बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने के बाद भी मेरे को आज तक ये बात कभी सामने नहीं आई। मैं बहुत सारे अनुभव बता चुका हूँ। और नमस्कार, मैं नितिन हूँ। हर हर महादेव। ये है चाचा का रेडियो और यहाँ से हम मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल, व्लॉग डिस्कस करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो 2-1 कहानियाँ देखिएगा, आर्टिकल देखिएगा, उसके बाद आपको लगता है कि उचित है, समय सही व्यतीत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा आज का आर्टिकल। देखिए, मैंने कहा ना कि मैं बहुत सारे आर्टिकल और बहुत सारे अनुभव लोगों के बता चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं सामने आया जैसा इस आज के आर्टिकल में है। हॉन्टेड प्लेस है, डरावनी जगह है, लोगों ने, आस-पास के लोगों ने भी यहाँ कुछ वियर्ड सा महसूस किया है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस करी हैं। और लोग कहते हैं कि ये जो हम भूत-प्रेत मान लेते हैं, ये देवता भी तो हो सकते हैं। सुपर नेचुरल पावर्स जो होती हैं, उसमें सिर्फ भूत-प्रेत नहीं आते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी देवी देवता कोई भी स्थान पर अगर हैं तो वहां इंसान को डर नहीं लग सकता। डर जहां पर आता है वहां पर इन्हीं शक्तियों का वास होता है। भूत प्रेत, आत्मा, चुड़ैल या जिन, छलावा, ये सब जिसे हम नेगेटिव एनर्जी बोलते हैं, अगर ये उस जगह है तो आपको डर भी लगेगा। और वहां का तापमान भी नॉर्मल तापमान से अलग होता है। बहुत जल्दी लोग इस चीज़ को पहचान लेते हैं, भाप लेते हैं। टेम्परेचर, सच में अगर आप किसी ऐसे कमरे में जाते हैं जिसके अंदर कोई एसी नहीं है लेकिन कूलिंग उसके अंदर कुछ ऐसी सी हो रही है और बाकी कमरे नॉर्मल है, तो समझ जाना चाहिए आपको, या ये कहना चाहिए कि किसी भगत का सहारा लेने की अब ज़रूरत है। उड़ीसा से आर्टिकल है, रिया हॉन्टेड हाउस करके नाम है जगह का, और कहते हैं कि अब ये फिलहाल वीरान है, बंजर जगह है। और आसपास के लोगों का ये कहना कि यहाँ पर मरने वाले लोगों को पहले देख लिया जाता है। मतलब मुझे बात नहीं समझ आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ जो फैमिली रहती थी, उन पर रुपया 2 रुपया मतलब आस-पास के लोगों का होता जा रहा था, मार्केट का होता जा रहा था। और ये तब की बात है जब ये टीवी हर किसी के घर में नहीं हुआ करते थे। इस घर में लोग, आस-पास के बच्चे और कभी-कभी बड़े-बुजुर्ग भी टीवी देखने आ जाया करते थे। ये लोग, अच्छा खासा बंगला है, बड़ा बंगला है। सबको, आस-पास के लोगों को ये लगता था बहुत रईस है, पैसे वाले हैं। भई 1-2 गाड़ी भी थी, उस वक़्त गाड़ी खरीदना बहुत बड़ी बात थी। इनके घर में टीवी भी है, भले ही ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन टीवी है। और कमाल की बात है, इतने बड़े लोग हैं, इनके घर में विदेशी खाना भी बनता है। और मतलब वो अपने आप में वास्तव में ऐसी पर्सनैलिटी थे घर के सभी लोग, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग जो भी थे उस घर में रहने वाले, कि हाँ, पैसे वाले लोग हैं। तो जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला लोग होता है, तो उसका आस-पास सम्मान कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और अगर ऐसी जगह देखी जाए जहाँ पर सभी लोग पैसे वाले हैं, मतलब दिल्ली की बहुत सारी ऐसी कॉलोनी है, नोएडा में भी या बैंगलोर में भी, जहाँ का सोसाइटी एकदम वीआईपी पॉश एरिया है, बहुत महँगे घर है, हर किसी के बजट से बाहर। तो उसमें जो लोग रह रहे हैं, उन्हें बराबर वाले के पैसे से या उसकी रईसियत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ता था, क्योंकि उस वक़्त की बात है जब आस-पास के कम से कम 50 मकान में टीवी नहीं था, सिर्फ़ 1 मकान में टीवी। लोग इनके घर आते थे, टीवी देखते थे और ये अपनी रईसियत उस समय भी दिखाते थे। कभी फ्रूट जूस आ रहा है, कभी कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह टाइप का कुछ आ रहा है। भाई कमाल की बात है, हम तो शादी-ब्याह में पी पाते हैं ये मीठा पानी, हैं? इनके घर में तो ओहो! उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बना दी थी, ठीक है? लेकिन बाज़ार का पैसा इस आदमी के सिर पर इतना चढ़ गया था कि इस मकान को बेचने के बाद भी, या 10 बार बेचने के बाद भी नहीं उतार सकता था। इसने सोचा कि यहाँ से बस निकल जाया जाए किसी भी तरीके से। लेकिन उससे पहले इस घर को ऐसा करके जाना चाहते थे कि यहाँ कोई और कभी रह नहीं पाए, और इस काम में ये सफल भी हो गए। आज भी ये मकान खाली है। देखिए, जैसा जो आर्टिकल में है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग मसाला लगाकर भी बता देते हैं, लेकिन मेरे पास जो आया, इसमें कितना मसाला कितना नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं मुझे। लेकिन हाँ, जितना मेरे को लगता है कि उचित है आपको बताया जाए, उतना तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अब किसी को मसाला लग रहा हो कि अपनी मन से बना दी है, किसी ने आर्टिकल ऐसे ही छाप दिया नितिन और तू बता रहा है, तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर मेरा कोई वो नहीं है कि मैं अपने मन से कुछ भी बताऊँ। आप सर्च कर सकते हो, और अगर आप उड़ीसा से हैं तो जाकर भी देख सकते हो जो मैंने आपको जगह बताई है। अब कहना ये है कि ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू करी, लाइब्रेरी से किताब वगैरह लाते थे। लोगों को लगता था कि पढ़ने वाले लोग हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ये जिस चीज़ को पढ़ रहे थे, इससे लोग दूर रहने की सलाह देते हैं। इसे टोना-टोटका कहते हैं। आज की डेट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जिसे पता है वो भी बता रहा है, और जिसे नहीं पता इसके बारे में वो तो पॉडकास्ट पे आ रहा है। मैं किसी को पॉइंट नहीं करता हूँ, ठीक है? लोग कमेंट में बहुत सारे लोगों के नाम लिख देते हैं कि तुम्हारे बारे में बात हुई है। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं और उनसे कुछ अच्छी बातें सीखने को भी मिल जाएँगी।
कुछ अच्छी बातें, बस कुछ, क्योंकि बाकी सब तो लाम लपेटा चल रहा है भैया। और मैं भी ऐसे ही कुछ करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ सच्ची में, जल्दी से करूँगा कुछ ऐसा पॉडकास्ट जिसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है और ये कौन है सामने वाला। मतलब पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि किसी ऐसे आदमी को बुलाया जाए या ऐसे वो क्या कहते हैं ब्रेड बेचने वाले को या टिक्की बनाने वाले को या वड़ा पाव ऐसे को बुलाने का ज़रूरत नहीं है कि वो इस टाइम पॉपुलर है तो भैया उसे बुला लो, अपने चैनल पर भी 2-4 व्यू आ जाएँगे, ऐसा नहीं है। अगर बात करनी है पॉडकास्ट की, प्रेत की, तो तांत्रिक अघोरी है ना, सिद्ध पुरुष है ना, उनके पास जाओ, उन्हें अपने स्टूडियो क्यों बुलाते हो? उनके पास जाओ जहाँ वो बैठते हैं, चाहे शमशान घाट जाना हो, चाहे कब्रिस्तान जाना हो, वहाँ जाओ, बैठो, करो पॉडकास्ट और फिर उनसे कहो कि हम कुछ मानते नहीं है कुछ बस की तो दिखा। जब वो अपनी क्रिया शुरू करेंगे ना, तभी अपना माइक, कैमरा, लाइट सब लेकर एक्शन मोड में आ जाओगे, भागो। खैर, मैं अपनी कहानी से क्यों भ्रमित हो जाता हूँ। और यहाँ पर ऐसा ही रहता है मेरा, पता है आपको, मतलब रेडियो वाले पे ऐसा लगता है कि बस बैठ के आपसे बातें करता रहूँ और बहुत सारी करता रहूँ। बाद में बहुत से लोग कहते भी हैं कि कहानी सुनने आए थे, क्या बेकार की बातें करता है, तुझे तमीज नहीं है सुनाने की? तो है, थोड़ी बहुत है, कोशिश कर रहा हूँ कि भरपूर आ जाए। होता क्या है कि इस घर के ये जो भाई साहब है, जो मुखिया है, इन्होंने कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और इस घर में इन्हें ये पूरी तैयारी करने में 1.25 साल लग गया। ये सोचिए कि ये कितनी गजब की तैयारी करके जा रहा है इस घर के लिए। इन लोगों के बारे में किसी को नहीं पता कहाँ चले गए, लेकिन हाँ, लोग आज भी इन्हें इनके घर की छत पर देखते हैं। सबसे पहले जब इन्होंने घर छोड़ा, उससे 1 हफ्ते पहले यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। कहते हैं कि इनके घर के सामने जो 3-4 पेड़ लग रहे थे, ये उस पेड़ पर रोज रात को कुछ, मतलब जैसे दूध चढ़ा रहे हैं या जल चढ़ा रहे हैं, कुछ भी करने आते थे घर के लोग, और ये बहुत से लोगों ने देखा है करते हुए। और इनका ये कहना है कि उस पेड़ पर मूवमेंट नहीं होती थी, मतलब आसपास के पेड़ हैं, हवा है, थोड़ा बहुत जो मूवमेंट होती है, लेकिन उस पेड़ के पत्ते ऐसा लगता थे कि जैसे खत्म हो चुके हैं या उनमें जान है ही नहीं, बिल्कुल से हवा का कोई उन पर असर नहीं हो रहा है। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि ये 3 तो असली पेड़ है और ये कि नकली पेड़ है या पेड़ की कोई फोटो लगा दी है। कहते हैं कि उसमें मूवमेंट नहीं होती थी और एक अजीब सी सरसराहट सी हमेशा रहती थी इनके घर में। आप कभी भी आओ तो ऐसा लगता था जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर का सामान कोई इधर से उधर एडजस्ट कर रहा है। इनके छत पर कई बार हंडिया देखी गई है और हंडिया एक बार भी दिख जाए ना तो समय बहुत खराब हो जाता है। और कहते हैं कि इनकी छत पर कम से कम 20 बार लोगों ने इनके घर छोड़ने से पहले हंडिया देखी है। और ये हंडिया जब तैयार होती है, बहुत से लोग इसे अलग नाम से भी बुलाते होंगे, मथुरा साइड में तो इसे शायद हंडिया ही बोलते हैं। तो कहते हैं कि इनके घर की छत पर कई बार हंडिया देखी गई है। जो इनके घर से ऊंचे मकान थे, उन्होंने अपने छत पर से इनकी छत पर एक सफ़ेद कपड़े को यहाँ से वहाँ होते हुए देखा है, वो भी देर रात में, कि 7-8 बजे का समय था। वो कपड़ा जैसे कि चादर बिछा देते हैं, इस तरह की चादर बिछा रखी थी, जैसे हम लोग छत पर पापड़ वगैरह नहीं सुखा देते, इस तरह की कोई सफ़ेद चादर है। और वो एक कोने से दूसरे कोने पे अपने आप मूव हुई है और फ्लैट की फ्लैट ही रही है। आप समझना, जैसा जो लिखा है वो बता रहा हूँ। जैसे आपने चादर बिछाई, बेडशीट बिछा दी, तो जैसे वो स्क्वायर शेप में होती है ना, एकदम प्रॉपर ऐसी छत पर है और वो पूरी ऐसे ही गई है दूसरी तरफ तक, जैसे किसी ने आगे 2 धागे बांधकर खींच लिया हो। लोगों ने अपनी छत पर आना बंद कर दिया, इनके घर में देखना टीवी बंद कर दिया और ये 1 हफ्ते के अंदर हो गया सब कुछ। वो आदमी आसपास के लोगों को गिफ्ट देकर गया कि हम कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं और अब फिलहाल इस जगह हमारा आना नहीं होगा, तो हमारी तरफ से एक यादगार थी। जिस जिस घर पर इसने ये गिफ्ट दिया है, ये कहते हैं कि हमें जिस दिन उसने गिफ्ट दिया है उसके बाद से 3 दिन का याद ही नहीं हमारे साथ क्या हुआ है, हमारे घर में क्या हुआ है, उस मकान में क्या हो रहा था, किसी को कुछ याद नहीं 3 दिन तक। ये मानिए कि इन्होंने 21 तारीख को मकान छोड़ा है और 21 को वो गए हैं, 22, 23, 24, ये 3 दिन उन लोगों के कैलेंडर से गायब हो गए जिन लोगों को इन्होंने गिफ्ट दिए थे। किसी को कुछ याद नहीं। अब इतना लंबा वशीकरण हो नहीं सकता, पहली चीज, और वशीकरण वो कैसे करेगा जो वहां है नहीं, ठीक है। तो मैं इसे कुछ और ही मानता हूं। लेकिन वो जो आदमी है जिसने 1.25 साल इन किताबों को पढ़ा है, क्योंकि लोगों ने बताया कि हम जब भी इनके घर जाते थे वो पढ़ाई करते थे और अक्सर कुछ किताबें पढ़ते थे। जब बाद में लोगों को डर लगने लगा और यहाँ बहुत सारे लोगों ने हिम्मत करके इनका दरवाज़ा खोला, उनके पीठ पीछे मतलब,
तो यहाँ पूरे घर में लाल रुमाल में चीज़ें बंधी हुई मिल रही थी हर कोने में। मतलब जिस कमरे में ये लोग हैं, इस कमरे का एक कोना, दूसरे कमरे का एक कोना, इस तरह के पूरे घर के हर कमरे में किचन, वॉशरूम, हर जगह, हर कोने में एक लाल रुमाल, लाल कपड़े में कोई चीज़ बंधी हुई थी। पहले तो सबने सोचा कि ये होता होगा कि भई बहुत से लोग पूजा पाठ जो करते हैं उनके अलग-अलग तरीके हैं, टोटके हैं। लेकिन किसी और ने, जो यहाँ पर तांत्रिक आया, उसका ये कहना है कि मैं कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर रहता हूँ इस जगह से, लेकिन मुझे हर बार ये घर दिख रहा था और इसका रास्ता दिख रहा था। मतलब ये मानो वो तंत्र विद्या के बहुत बड़े ज्ञाता थे जो यहाँ पर आए और उन्होंने पूरे घर में आसपास के जितने भी लोग थे, जो लोग ये सोचते हैं ना कि तंत्र विद्या सिर्फ और सिर्फ खराब होती है, तो उन्हें बता दूं कि आसपास के लोग जो जीवित रहे वो इस तांत्रिक की वजह से रहे थे। इन तांत्रिक का नाम भी यहाँ पर दिया गया है, त्रिलोकनाथ इनका नाम था, जो मतलब अब क्या पता किसी ने अपने मन से बना दिया हो। और एक चीज़ और मुझे तांत्रिक के नाम से याद आया, बहुत से लोग मुझे कोई तांत्रिक का नाम पूछ रहे हैं कि नितिन इसको जानते हो, ये कौन तांत्रिक? अरे मन से बनाया हुआ नाम है वो जो बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहा है इस नाम के तांत्रिक का, तो उससे कहो कि उसके बारे में ज़रा प्रॉपर डिटेल दे सकता है कि उसने प्रैक्टिस कहाँ करी थी? नहीं, हवा में हो जाएगी बातें। अरे चलो कोई बात नहीं, चेले होते हैं, हर तांत्रिक के 11 चेले, उनमें से 10 के नाम बता दे। क्या हुआ? ये सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। एक तांत्रिक पूरे जीवन भर में अपने 11 फेवरेट शिष्य बनाता है, जिन्हें वो संपूर्ण नॉलेज देता है, और उनमें से एक ऐसा होता है जिसे वो अपनी गद्दी भी देता है। ठीक है, गद्दी पर बैठा कर जाता है। खैर मैं क्यों किसी के बारे में बोल रहा हूँ, सही है, सब जो कर रहे हैं करो भैया। यहाँ जो तांत्रिक आए उन्होंने बताया कि मैं इस घर से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन मुझे ये घर बार बार दिख रहा था, इसका रास्ता तक दिख रहा था, और इन्हें एक चेतावनी सुनाई देती थी कि यहाँ पर किसी सहारे से नहीं आएगा तू, मतलब कि बस, टेम्पू, किसी से लिफ्ट वगैरह लेकर नहीं आएगा तू। ये तो सोच कर देखिए, अगर 150-200 किलोमीटर दूर होता तो क्या ये तांत्रिक यहाँ तक पैदल चल कर आते? बहुत सी लोगों ने चीज़ें, हो सकता है कि इसके अंदर अपने मन से भी जोड़ने की कोशिश करी हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने चीज़ें बताई, लोग इन पर भरोसा करने लग गए। इन्होंने सबसे 3 सवाल कहे। पहला कि आप लोग इस घर पे कितनी बार आया जाया करते थे? सबने बताया कि नॉर्मली आना जाना तो था ही, 5-6 मकान तो थे ऐसे। इन्होंने कहा कि जाते में उसने कौन कौन को, मतलब किस किस घर को अपनी तरफ से कोई भेंट दी है। बताया जी, बहुत से लोगों ने बताया, और गिफ्ट तो इसने 12-15 मकान तक पहुंचाए थे। आखिरी सवाल था कि उनमें से किसी ने उस गिफ्ट को आगे पहुंचाया या घर में इस्तेमाल करा है, या घर में है अभी भी। तो सिर्फ 2 फैमिली ऐसी थी जिन्होंने कहा कि नहीं, वो सॉरी, हमने किसी फंक्शन में गए थे तो आगे प्रेजेंट दे दिया। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हें गिफ्ट मिला था आगे दे दिया, तुमने अपनी बला कहीं और टाल दी। जिनको आपने प्रेजेंट दिया है, अपना जो तोहफा आगे पहुंचा दिया, उस घर पर जाकर पता करना कोई समस्या चल रही है कि नहीं। बाकी लोगों ने कहा कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, हमारे साथ तो कोई समस्या नहीं चल रही है, घर में कुछ भी नहीं है। कह रहे कुछ भी नहीं है तो जवाब दो। सड़सड़ाहट होती है घर में? होती है जी। घर में कोई ऐसा सदस्य जो फिलहाल अभी बीमार चल रहा है? हाँ जी। ये तो मौसम का चेंज है जी, सर्दी गर्मी होती है तो मौसम बदलने पे लोग बीमार होते हैं। बीमार जो हो रहा है उसको दवाई अभी जो दे रहे हो वो कम लग रही है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आंखें भारी रहती हैं और देखने में ऐसा लगता है कि अभी भी नींद में है। सब लोग हाँ करने लग गए। इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर था वो बहुत कुछ करके गया है। दूसरी बात, यहाँ कुछ सामान मिला है आप सभी को, वो मुझे दिखाओ। तो एक आदमी था जिसने उस रुमाल को, उस लाल कपड़े को अपनी जेब में रख रखा था। उसने कहा नहीं जी, वो हमने सामान उठाया तो नहीं है, बस हर कमरे में, हर कोने में एक लाल पोटली में कुछ बंधा रखा है। कह रहे जो तुमने अपनी जेब में रखा है वो भी निकाल दो, क्योंकि ये बला है, और अगर तुम्हारे सिर चढ़ गई ना तो उतारे भी नहीं होंगे। जिसके घर में खड़े हो ये कोई बड़ा तांत्रिक है। अब सब लोग जो घर के अंदर थे उनके हाथ पैर ऐसे ठंडे पड़ने लग गए कि भैया हम कौन से घर में आ गए, और यहाँ तो बच्चे भी आते थे, हम इनका खाना भी खा चुके हैं, पानी भी पिया है, अब न जाने जीवन कैसा होगा। जो यहाँ तांत्रिक थे, इन्होंने इस घर के, सोचिए जो करके गया कितना विद्वान, कितना पढ़ा लिखा, या कितना भयानक तांत्रिक था वो। ये जो आए हैं ना ठीक करने के लिए, ये भी इस घर के अंदर नहीं बैठ पाए। उन्होंने कहा मैं बैठ नहीं सकता, क्योंकि इसने इस घर को इस तरह से बांध रखा है कि बाहर का कोई भी इस घर के अंदर आकर टोटका नहीं पड़ सकता।
या किसी तरह से आप भगवान की मूर्ति फ़ोटो नहीं ला सकते। तो यहाँ कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि चर्च से हम फादर को बुलाते हैं। कह रहा किसी को भी ले आओ, कुछ भी कर लो, आप इसके अंदर कोई भी गॉड का साइन नहीं ला सकते, किसी भी धर्म का नहीं ला सकते। ये आदमी बहुत कुछ करके गया है। और वो जो भाई साहब थे जिन्होंने जेब में उस पोटली को रख लिया था, उन्होंने निकाल कर बाहर रख दी। कह रहे ठीक है, मेरे से गलती हो गई, मैं बस घर जाकर इसे देखना चाहता था कि क्या चीज़ है। उन्होंने कहा मैं बिना खोले बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या होगा, और आप में से हर किसी के नाम की पर्ची होगी। अगर मैंने पोटलियां खोलनी शुरू करी तो जिस जिस घर का कोई सदस्य बीमार है, जिसके साथ फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके नाम होंगे इन पर्चियों में, मतलब इन पोटलियों में। अब किसकी हिम्मत है कि अपने नाम की पर्ची खोले। सब ने इनसे कहा कि आप कुछ करिए, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मंगाई और इस घर के आगे बैठकर इन्होंने पूजा करी है। और रात में ही करते हैं ये वाली पूजा जो होती है, और 11 दिन की होती है। 11 दिन इन्होंने ये काम किया। खाना पानी आसपास के लोग दे जाते थे। और ये वो जो पेड़ है ना जिसमें वो सब लोग आकर घर के लोग करते थे, उसी के पास बैठते थे। ना घर में अंदर गए, ना किसी और के जाकर रहे, ना यहाँ से इन्होंने जगह छोड़ी। लोग आसपास के इनके लिए सुबह दोपहर शाम रात जैसे जो मदद कर पाए खाने की व्यवस्था करते थे। अब इन्हें भी डरना चाहिए था ना, तांत्रिक है भाई, कहीं ये कुछ है ना, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि आदमी का मन साफ हो। अब तंत्र विद्या क्या है भाई, आप भोले बाबा कोई तो है ना पूजा पाठ कर रहे हो, उन्हीं से सब कुछ जुड़ा है। लेकिन कुछ लोग इसे अच्छे काम में और कुछ लोग इसे आप जानते ही। तो लोगों के मन में डर भय बैठ गया है। बाकी कृपा हो बॉलीवुड की कि उन्होंने तंत्र विद्या को कुछ और ही करके दिखा दिया है। वैसे साउथ का देखा जाए तो एक पिक्चर देखी थी जिसका एंड देखकर मेरा मतलब ऐसा हाल हो गया, मैंने गजब है भाई इन लोगों की एक्टिंग। जिसमें वो देव बनता है ना, गजब है भाई साहब। सच में मतलब बॉलीवुड आसपास भी नहीं है इनके, जितना मजाक बना देते हैं ना कि और ये ऐसा है ये वैसा है। अरे कॉपी तो सब कुछ वहीं से ही हो रही है। साउथ की आपने ये उठा ली, साउथ की आपने वो उठा ली। बड़े बड़े अपने फिल्मी सितारे बुजुर्ग हो गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं, 60 65 के हो रहे होंगे, लेकिन नए लौंडों को मतलब काम ना मिलता। बॉलीवुड में कोई गलती से आ जाए ना तो सारे उस पर ऐसे आ जाएंगे गिद्ध बन के। एग्जाम्पल तो देख ही रखा होगा। हम्म यहाँ पर इन भाई साहब ने जब अपनी पूजा पाठ शुरू करी तो ये कहकर चले गए कि अब सब कुछ ठीक है। इस घर में बाहर से मैं मतलब कुछ बांध रहा हूँ। जो कोई भी इस घर को खरीदे या आकर रहे तो उनसे कहिएगा कि इसे खोलने से पहले दरवाजे पूरे भिगा दे। सुनना जरा ध्यान से, जो लिखा जैसा लिखा वो बता रहा हूँ। अगर बिना दरवाज़ा गीले पूरा गीला करे अगर आप इसे खोलोगे तो वो शक्ति जो बाहर रुकी है वो घर के अंदर आ जाएगी। आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके घर पर आएगी, वो इस घर को इतना नेगेटिव कर गया है कि इसमें से जो शक्तियां हैं बाहर तक तो आएंगी, मतलब घर के आसपास बाउंड्री पर और छत पर। अंदर जो लोग रहने आएंगे उन पर परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तंत्र विद्या उतनी संपूर्ण नहीं रही कि उस पहले वाले आदमी का टोटका काट पाए, नहीं हो पाया। जो लोग यहाँ पर रहने आए थे उस फैमिली के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। इनके घर में ना जाने किस तरह का क्या इंसिडेंट हुआ और आग लग गई जिसमें पूरा परिवार चला गया। उसके बाद से इस घर को डरावना और मनहूस मान लिया गया। लेकिन आसपास के लोगों का ये कहना है कि वो जो पहले वाले लोग थे वो छत पर दिखते हैं। छत पर 3 4 चीजें बहुत बार देखी जा चुकी है। लोग नहीं मानते कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये भूत प्रेत नहीं होते, ये सिर्फ मन से काल्पनिक है ये सारी चीजें। तो जो घर के बराबर में थोड़ा सा दूरी पर मतलब एक मकान है जिसकी छत इनसे ऊंची है, तो उस पर छत पर लोग भीड़ लगा लगा कर देख कर गए हैं कि हाँ ये कैसे हो रहा है, ये तो सच बात है। जो ये हंडिया उड़ रही है ये क्या है, ये कपड़ा यहाँ से वहाँ तक कैसे जाता है। और सोच कर देखिए जो मकान छोड़कर चले गए, जिन्हें 18 19 साल या 25 साल मान लो मैक्सिमम, उनके मतलब क्या मकान पर कभी धूल नहीं आई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी हवा नहीं चली, क्या कुछ नहीं। वो जो चादर है कुछ ना कुछ दिन बाद वो दिखती है। अब भी वो क्या चीज़ है किसी को नहीं पता है, और उसको देखना ज़्यादा उत्सुकता लोगों में आसपास के नहीं है कि हम जाकर घर पर किसी भी तरह से छत पर पहुंचकर देखें वो क्या चीज़ है। ऐसा भी नहीं है। एक परिवार है जिसने ये मूर्खता करी थी, जिनकी वजह से ये आर्टिकल सभी के सामने आया।
वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और अच्छे खासे दोनों नौकरी पेशे वाले थे, हस्बैंड वाइफ। बस देखना चाहते थे कि ऊपर वो छत पर क्या चीज़ है। जब पब्लिक आसपास की सो गई, अपने घर चले गए, तो इन्होंने घर से अपने टॉर्च उठाई और इस घर में किसी भी तरह से अंदर प्रवेश कर गए। सीढ़ियों के माध्यम से छत तक आए। छत का दरवाज़ा जो कि बाहर से बंद था, कैसे, इनके लिए न जाने कैसे खुला, एक सवाल है। और इन्होंने जाकर जब उस चादर को देखा, तो कहते हैं कि वो चादर मतलब छत पर नहीं थी, वो हमारे सिर से ऊंची थी। अब ये कैसे हो सकता है, कुछ नहीं पता। इनका ये भी कहना है कि हमने छत के हर कोने में घर के मालिकों को बैठे देखा। कैसे? वो लोग तो चले गए ना, 18-19 साल हो गए, तो वो कैसे दिख रहे हैं? जो घर का मालिक है वो उस चादर के नीचे बैठा हुआ किताब पढ़ता हुआ दिखा है। एक एक झलक देखी है सबकी, और उसके बाद ये अपने घर भागते हुए आए। डर इतना था कि 2-1 दिन तक ये अपनी बात किसी को बता नहीं पाए। जब बताया लोगों को तो सबने ये कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। वो जो तांत्रिक हैं वो दोबारा मिले नहीं, वरना हो सकता है वो इनकी मदद कर दे। इनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ा था कि ये हस्बैंड वाइफ दोनों 7 महीने के लिए मतलब जहाँ सुधार होता है वहाँ पर रहे थे। उसके बाद ये ठीक हुए, नॉर्मल हुए, लेकिन इन्होंने ये जगह छोड़ दी कि हम उसके आस-पास क्या, वो कहीं दूर से भी मकान दिख जाए ऐसी जगह भी नहीं रहेंगे। मतलब जगह ही छोड़ दी इन्होंने, उड़ीसा छोड़ दिया था। उसके बाद ये जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे थे और लिख रहे थे, तो इनसे ऐसे ही सवाल किया जब ये लाइब्रेरी में थे दोनों। अब तो फ़िलहाल जॉब छोड़ चुके हैं, उम्रदार हैं, और कहते हैं कि हाँ, हम जहाँ रहते थे, वहाँ एक घर है और आज भी है। हम तो मानते हैं कि अगर प्रेत शक्ति आस-पास है तो उसको छेड़ना नहीं चाहिए, और जो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमने तो महसूस किया है। क्योंकि ये बात तो देखिए सच है। भूत प्रेत के बारे में मुझसे भी लोग बहुत एक डायरेक्ट सवाल करते हैं कि अगर ये होते हैं तो हमें दिखा, या हम देख कैसे सकते हैं। तो ज़्यादा आपको ना उत्सुक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई, अगर आपको इतनी उत्सुकता रखनी है तो आप सोचिए कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, हमें उन्हें देखना है। निधिवन हो, थोड़ा-सा आपका मन साफ होना चाहिए। हरिद्वार जाओ थोड़ा-सा और समय बिताओ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी केदारनाथ जाओ, वरना तो हर बार कहता हूँ कि बाबा के दर्शन कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। फिलहाल तो केदारनाथ की हालत ऐसी हो रही है भाई, और हाथ जोड़ के विनती है कि अभी अवॉइड करिएगा। 1-2 महीने के लिए देख लीजिए हालत कैसी है, ठीक है? आप रिसर्च करिए। 8-8, 9-9 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है, भारी भीड़ पहुँची हुई है, और कुछ मूर्ख ऐसे हैं जिनकी वीडियो आई है जो कि वहाँ पर पार्टी कर रहे हैं गाड़ी के ऊपर मतलब बैठकर। और आप जिस जगह आए हो ना, वो भोले बाबा की जगह है। और केदारनाथ के बारे में पता ही होगा, एक बार की चेतावनी और दूसरी बार, समझ गए? तो ये सब ना करो, क्योंकि बहुत जल्दी फैसले हो जाते हैं वहाँ पर, बहुत जल्दी। और बहुत बार एग्जाम्पल लोगों ने देखे भी हैं। अभी हेलीकॉप्टर देखा होगा आपने, केदारनाथ का क्या हुआ था, बच गया सब कुछ। देखिए, बाबा का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बाबा को रुष्ट करोगे तो कुछ बचेगा भी नहीं। आज के आर्टिकल में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नितिन हूँ, मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।